वेद प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों की हानि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यं स्मा पृच्छन्ति गुहसेति घोरमुते माहुर्नैषो अस्तीत्येनम् सो अर्यः पुष्टिर्विज इवामिनादिश्वदस्मै धत्त स जना स इन्द्राः। ओम। सज्जनों, जैसा हम पहले कहते आए हैं कि त्रिकालदर्शी ऋषियों ने उस परम शक्तिमान सूक्ष्मतम चेतन ब्रह्मांड विधायक सत्ता को इंद्र रूप में देखा, उसे नामित किया इंद्र। तो उस परब्रह्म परमात्मा का पहला नाम इंद्र है। वह अदृश्य है, इसलिए कुछ लोग पूछते हैं ज्ञानियों से कि भाई बताओ वह कहाँ है। तो कुछ लोग बताते भी हैं कि क्षीर सागर में, कुछ लोग कहते हैं 7वें आसमान पर है। अंत में कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो सर्वत्र है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते है ही नहीं, उन्हें हम लोग नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिकता में दोष है, क्योंकि अगर एक सर्वद्रष्टा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सत्ता का आभास सही रूप में हो जाए, इस पर जीवित विश्वास हो जाए, तो व्यक्ति जो चोरी छिपे छल कपट अनर्थपूर्ण कार्य करता है वो न करे। जब चोर यह जाने कि कोई देख रहा है तो चोरी कैसे करेगा। हत्या करने वाला, लूटपाट बचाने वाला जब जान ले कि अभी बिल्कुल कोई देखने वाला समर्थ बैठा है तो फिर वो नहीं करेगा। लेकिन ईश्वर पर सही विश्वास नहीं हो पाता है, इसलिए प्रत्येक स्तर पर अनर्थ होते रहते हैं। उसी के कारण निराशा के भी दौरे पड़ते हैं, गर्व भी होता है, तमाम दुर्गुण भी आते हैं और व्यक्ति का विनाश होने लगता है। जब दुर्गुण आ जाएंगे, अहंकार आ जाएगा, मनमानीपन आ जाएगा जीवन में, तो फिर विनाश भी ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को इस मंत्र में दर्शाया गया है। इस मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि इंद्र शरीरधारी नहीं है, वो प्रत्यक्ष दृश्यमान कोई व्यक्तित्व नहीं है, किंतु सर्वव्यापी है। ऋषि बताता है कि वह है और उसकी सत्ता नकारने वाले हानि उठाते हैं। तो अब इन्हीं विचारों को ध्यान में रख करके हम मंत्रार्थ में प्रवेश करें। शब्दार्थ देखें। यम स्मा, यानी जिस इंद्र के विषय में जनाः पृच्छन्ति, कुछ लोग पूछते हैं
कि सहकुह वह कहाँ पर है, इति ऐसा, बताओ भाई कहाँ पर है, उससे मिला जाए। उत माने और। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं एनम इम, इस इंद्र को न अस्ति इति आहु, यानी वो इंद्र नहीं है ऐसा कहते हैं। नास्तिक लोग तो यही कहते हैं नहीं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, ये तो एक कल्पना है, होता तो दिखाई नहीं पड़ता, यानी वो नास्तिक है। उनके समझ में आता है कि सारा ब्रह्मांड ऐसे ही चल रहा है, कोई न देखने वाला है न कोई नियंता है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। महाभारत में कहा गया है, यक्ष से प्रश्न के संबंध में यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि कह मूर्ख, मूर्ख कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नास्तिको मूर्ख उच्यते, सबसे बड़ा मूर्ख नास्तिक है। उसका आशय हुआ कि एक सुई छोटी सी है तो उस का बनाने वाला कोई है जरूर, भले वो यह न जान मिले कि वो बुढ़ा था कि जवान था, हिंदू था कि मुसलमान था, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि यह सुई अपने आप पे प्रकट हो गई। तो जो इतनी सही बात को प्रत्यक्ष इस जगत को चलता हुआ देखकर कहे कि इसको चलाने वाला कोई है ही नहीं है। हाँ, वो ऑटोमेटिक मशीन की तरह चल रहा है, बात अलग है, लेकिन उस ऑटोमेटिक मशीन का चलाने वाला भी तो कोई है। कहने का मतलब इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि न अस्ति, वह जिसे तुम इंद्र कहते हो है ही नहीं। नेम ऋषि एक ऐसे हैं जिनका वृत्तांत आया है कि वो ये कहा करते थे कि हम जिसको देखे नहीं उस इंद्र को हम कैसे माने। तो लेकिन वह इंद्र है, सह घोरम, यानी वो प्रबल इंद्र, सह घोरा इंद्र अस्ति, वो प्रबल शक्तिमान इंद्र है। विजय इव, और जो कहते हैं कि सह नास्ति, वो नहीं है, तो उसकी हानि होती है। उसके लिए एक उपमा दी जा रही है, विजय माने विजेता, विजय इव माने एक विजेता की तरह। वह इंद्र यानी जो सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा है, वह अर्य, उसकी व्यवस्था में वह व्यक्ति उस शक्ति का शत्रु हो जाता है। यानी उसको पक्षपात नहीं है, लेकिन वो उसकी व्यवस्था में वो व्यक्ति उस परम शक्ति का शत्रु हो जाता है, तभी तो उसको दंड मिलता है। और वो परम शक्ति उसको शत्रु मान करके अमीनाति, उसकी समृद्धियों को छीन लेता है। तो ये भाई थोड़ा इसको स्पष्ट समझ लीजिए कि इंद्र कोई ऐसा जिसको कहते तुनुक मिजाज नहीं है कि कोई कहे कि वो नहीं है तो बस उसका शत्रु हो गया, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि उसका यह विचार ही उसका शत्रु बन जाता है। यह कुछ समझना चाहिए, क्योंकि काव्य की भाषा है, थोड़ा वो उसे घुमा कर कही जाती है। तो वह जो है उसका विचार ही उसका शत्रु हो जाता है, और फिर वो इंद्र की बनाई नियमावली के कारण नष्ट हो जाता है। और उसको यूं कहा गया है कि इंद्र अर्या माने ऐसे शत्रु रूप मनुष्यों को जो उसकी सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको वो निर्धन कर देता है
दीन बना देता है। अमीनाती माने उनके समृद्धियों को छीन लेता है, अमीनाती छीन लेता है। क्या पुष्टि पोषक संपत्तियों को, जो उसका आधार है उस व्यक्ति का, जिस पर वह गर्व करता है और ईश्वरीय सत्ता को नकारता है, उसकी उस पुष्टि माने पुष्ट समृद्धियों को वो इंद्र अमीनाती छीन लेता है। तो इस प्रकार से ऋषि कह रहा है कि हे जनासह, हे लोगों, अस्मै शत धत्त, अस्मै माने इस सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा इंद्र को सत माने श्रद्धा पूर्वक देखो, उसकी सत्ता पर विश्वास करो, अस्मै सत उसके प्रति श्रद्धा भाव धारण करो। और सह इंद्र, वह इंद्र है, दृश्यमान नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि वह है ही नहीं, ये सो मत समझो। सह इंद्र अस्ति, वह इंद्र, वो सर्व प्रेरक सर्वस्वामीन ब्रह्मांड विधायक इंद्र है। तो यहाँ पर आप इंद्र को, वो देव विषयक जिसके विषय में आज बहुत चर्चा है, इंद्र का नाम सभी सुनते हैं, लेकिन थोड़ी धारणा उसके प्रति जो गिर गई है, जिसका हम समय समय पर कहते आए हैं और अभी पिछले एपिसोड में उसको विस्तार से कहे हैं। तो वह इंद्र परमात्मा परब्रह्म है, जिसका कुछ नियम है, उस नियम का उल्लंघन करने वाला दंडित होता है। तो उसका संकेत किया गया है मंत्र में, हमने उसको व्याख्यायित करने की चेष्टा की है। आप लोग उसको और गंभीरता से सोचेंगे तो सह इंद्र, ऐसा इंद्र अस्तिक है, यानी आस्तिक बनो नास्तिक नहीं। अब मैंने सपाट एक बार अर्थ उसका जान लें। जिन्हें इंद्रदेव के विषय में लोग पूछा करते हैं कि वे कहाँ हैं, उन इंद्रदेव के विषय में कुछ लोग यह धारणा रखते हैं कि वे हैं ही नहीं, और ऐसा कहते हैं कोई कहीं है ही नहीं है, नास्तिक हैं। तो जो लोग उनके अस्तित्व को नकारते हैं, वे उस परम शक्ति के शत्रु रूप हो जाते हैं, क्योंकि वो जब उसको मानते नहीं है तो उनके शत्रु ही हो गए। और वो परम शक्ति, उसकी व्यवस्था में ये ऐसे नास्तिकों की जो पोषक समृद्धियां हैं, वे उस नियामक इंद्र के द्वारा हरण कर ली जाती हैं, छीन ली जाती हैं। मतलब वो एक जो नियम बना है, वो नियम उसे दंडित करता है। मतलब मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करने के लिए यूँ कह रहा हूँ कि जैसे कोई सत्ताधीश है, प्रधानमंत्री है, राजा है, महाराजा है, राष्ट्राध्यक्ष है, तो एक नियम बना हुआ है और उस नियम के अधीन जो जैसा करता है उसको वैसा दंड मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है। वो व्यक्तिगत नहीं आता है, लेकिन एक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सब होता रहता है। तो जो संपत्ति छीन लेते कोई ऐसा तुनुक मिजाज नहीं है कि वो जो न माने, भाई हमें क्यों तुमने नहीं माना, हमारे नमस्कार क्यों नहीं, क्या उठ खड़े क्यों नहीं हुए, तो मारने लगे, दंड देने लगे, उसकी संपत्ति छीन ले, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जो व्यवस्था बनी हुई है श्रेष्ठ संचालन की, वो व्यवस्था उसको दंड करती है, दंड देती है। इस मतलब सीधा सा आशय है। तो वह इंद्र पोषक संपत्तियों को उसी प्रकार से छीन लेता है जैसे कोई विजेता किसी विजित की संपत्ति को छीन ले, हरण कर ले, उस पर अधिकार जमा ले। तो हे मनुष्यों, तुम विश्वास करो कि वह इंद्र महान है और उसके प्रति श्रद्धा धारण करो। हम इसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। वे लोग पूछते इंद्र कहाँ, कुछ लोग पूछते इंद्र कहाँ, जो श्रद्धा उनमें धरते हैं कि भाई बताओ कहाँ है, वहां जाएं। वे लोग पूछते इंद्र कहाँ, जो श्रद्धा उनमें धरते हैं, कुछ कहते हैं वे कहीं नहीं, अस्तित्व नकारा करते हैं। कुछ कहते हैं वे कहीं नहीं, अस्तित्व नकारा करते हैं। उन
अविश्वासियों के पोषक धन का कर लेता इंद्र हरण। लोगों, यह वही महान इंद्र जिसके प्रति भक्ति करो धारण। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप, देवता है इंद्र। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र का लोक रक्षक रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यो रध्रस्य चोदितायः कृशस्य जो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्तग्राम्नो यो विकासशिप्रस्वतसोमस्य सजना स इन्द्राः। इस मंत्र में वह इंद्र रूपी परमात्मा किन किन पर प्रसन्न होता है, किन गुणों से प्रसन्न होता है, किन की रक्षा करता है, इस बात को बताया गया है। संकेत किया गया है ऋषि द्वारा कि आप इन्हीं गुणों को अपने चरित्र में उतारो यदि परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हो तो इंद्र की शक्तिमत्ता का वर्णन करता हुआ ऋषि कह रहा है कि वह इंद्र, यह माने जो कि रध्रस्य चोदिता, रध्रस्य माने समृद्धों का, धनवानों का, समृद्ध लोगों का, चोदिता माने प्रेरक है, उनको उद्योग के लिए, समृद्ध बनने के लिए प्रेरणा देने वाला है। तो उसकी ही प्रेरणा से जो है वह समृद्धियां मिलती हैं। समृद्धियों को हमें व्यापक रूप में देखना चाहिए। हम शरीर से भी समृद्ध हों यानी स्वस्थ हों, सांसारिक ऐश्वर्य से भी समृद्ध हों, पुत्र परिवार से भी समृद्ध हों और सद्विचारों से भी समृद्ध हों, आचरण से भी समृद्ध हों। तो ये सब समृद्धियां हैं और ये सब परमात्मा की कृपा से मिलती हैं। तो इंद्र रूपी या इंद्र नामधारी जो परमात्मा है वह समृद्धियों का प्रेरक है। और वो किसका रक्षक है? कृशस्य, कृष कहते हैं दुबले को, क्षीण को। तो दीन दुर्बलों का वह इंद्र रक्षक है, निर्धनों का रक्षक है। और किसका रक्षक है? ब्रह्मणा। ब्रह्मणा माने जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, उनका भी वो रक्षक है। और नाथ मानस्य, नाथ मानस्य कहते हैं समर्पित भक्त का। समर्पित भक्त का मतलब हुआ जो ईश्वर पर सच्चा विश्वास करता हो और उसको ही साक्षी मानकर डट करके सत्कर्म करता हो। तो वो सत्कर्म द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने वाले समर्पित भक्त का भी रक्षक है। और कहा भी गया है, तुलसीदास जी ने कहा है, बात तो सभी वही कहते हैं। जब हृदय में विचार और ज्ञान किरणें आती हैं तो सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक ही राख महतारी। मैं उसकी रक्षा वैसे करता हूँ जैसे छोटे शिशु को जो बिल्कुल अपंग है, माता उसको अपनी छाती से चिपकाए रहती है और कहीं उस पर ठंड गर्म हवा न लग जाए, अनिष्ट न हो जाए, उसको बड़ा ध्यान रहता है। तो परमात्मा इसी प्रकार से है।
इसीलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा गया है परमात्मा को। तो इंद्र यहाँ पर परमात्मा के स्थान पर है। तो जो नाथ मानस से, जो समर्पित भाव से उसकी भक्ति करता है, उसकी भी वो रक्षा करता है। इसलिए इन सब गुणों का विकास होना चाहिए चरित्र में, यदि हम परमात्मा की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो। और आगे कह रहा है ऋषि कि वह कीरे, कीर कहते हैं स्तुतिकर्ता को, भक्ति भाव से भजन करने वाले को, उस परमात्मा को याद करने वाले को, उसके गुण गायक को कीर कहा जाता है। कीरे माने अपने भक्त गुण गायक स्तुतिकर्ता की भी इंद्र रक्षा करता है। और किसकी रक्षा करता है? युक्त ग्रावणा, युक्त कहते हैं जो संभाले, युक्त जिसको कहा जाता है ग्रावण। ग्रावण उस पत्थर को कहते हैं ग्रावा, जिससे सोमलता कूटी जाती है। तो यह ग्रावण है, यानी जो पत्थर धारण किए रहता है कूटने वाला। इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति जो सोमलता कूट करके, सोमरस निकाल करके और इंद्र को अर्पित करता है। सोमरस को तैयार करने वाला जो यजमान है, उसका भी इंद्र अविता माने रक्षक बन जाता है। तो भाई इसको जरा थोड़ा विचार पूर्वक सोचना चाहिए। इसको मतलब केवल उसी शब्दकोश वाले अर्थ, या जिसको अभिधात्मक अर्थ कहते हैं, या जो सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है, उसको जब हर जगह नहीं हम समझ सकते हैं आशय को, जब तक कि हम उसके जो कहते हैं व्यंजनात्मक अर्थ को, लक्ष्यात्मक अर्थ को नहीं समझते हैं। तो जो लोग सोमलता से पत्थर से सोमलता को कूटकर सोमरस निकालते हैं और इंद्र को चढ़ाते हैं, उन पर वो कृपा करता है। तो इससे हमको जरा विस्तार में इसको देखना पड़ेगा व्यंजना और लक्षणा रूप में, कि जो उसे श्रद्धापूर्वक सात्विक और पोषक आहार प्रस्तुत करते हैं, माने नैवेद्य रूप में चढ़ाते हैं। क्योंकि जब किसी परम शक्ति को, परमात्मा को या देवता को हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं, तो देवता तो उसकी सूक्ष्म शक्ति ले ले, यह बात अलग है, लेकिन वो कोई प्रसाद उससे घटता नहीं है। जो हम परमात्मा को चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं कोई वस्तु, तो वो प्रसाद बन जाती है। और उस प्रसाद का वो सूक्ष्म रूप भले ग्रहण कर ले कोई, उसका वो खा करके उसको समाप्त नहीं कर देता है, तो उसी को भक्त खाता है। तो कहने का मतलब हुआ सात्विक आहार करने वाले को, सात्विक और पोषक आहार करने वाले पर भी कृपा की दृष्टि होती है। यह अर्थ जो है इसका व्यंजक अर्थ है, कहने का मतलब आशय है ये। और तो अगर ऐसे कह जाए कि जो सोमलता कूटता है, उसे सोमरस निकालता है और इंद्र को अर्पित करता है, तो इंद्र उसी पर प्रसन्न होता है, तो भाई ऐसी बात तो नहीं मानी जा सकती। क्योंकि सोमलता जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कोई बगल में इधर उधर फैली हो, जाके हम उसको लाके और चढ़ा दें। सोमलता हिमालय के 12,000 फीट ऊंची चोटियों पर पाने वाला मिलने वाली कोई ऐसी वनस्पति है, लता है, जिसे सोमलता कहते हैं। उसमें दिव्य गुण होता है, यह बात सही है। लेकिन गरीब आदमी, और फिर उस समय में जबकि कोई ऐसा साधन नहीं उपलब्ध था, और आज भी कोई गरीब आदमी चाहे कि 12,000 फीट ऊंचाई के हिम पर जा करके वहाँ के चोटी से खोज करके एक पहचान करके सोमलता लावे और फिर अपने घर में आवे, कूटे, निकाले, तो इंद्र खुश होगा। तब तो फिर कोई कहीं करोड़ 2 करोड़ में ऐसे आदमी मिल पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ भगवान की कृपा से सब वंचित थोड़े रह जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ सोमलता को कूट कर उसका रस निकाल कर सोमरस बना करके परमात्मा को जो अर्पित करता है, तो उसी पर प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब जो कुछ भी पोषक और सात्विक पदार्थ है, जिसको प्रेम पूर्वक उस परमात्मा इंद्र को अर्पित किया जाता है, तो उस श्रद्धा पूर्वक समर्पण करने वाले के प्रति भी इंद्र प्रसन्न होता है और उसकी रक्षा सदैव करता रहता है। ये इस तरह समझना चाहिए। तो ऋग्वेद काव्य भी है, तो काव्य में कुछ बातें
समझने के लिए कही जाती हैं लक्षण व्यंजना के माध्यम से। तो यह बात ध्यान में रख करके अर्थ जगत में हम प्रवेश करेंगे तो अर्थ का आनंद आएगा और बात ठीक से समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो सोम रस इंद्र को नैवेद्य रूप में प्रस्तुत करते हैं उन पर भी इंद्र प्रसन्न होता है और उनका वो अविता माने रक्षक बन जाता है। अब ऋषि कह रहा है कि सुशिप्रह वो सुंदर शिरस्त्राण धारण करने वाला। शिरस्त्राण वो है जो युद्ध में लोग सिर के ऊपर एक टोपी ऐसा लगाते हैं, हेलमेट ऐसा, जिससे कि सिर पर कोई प्रहार हो तो प्रभाव न पड़े, तो उसको शिरस्त्राण कहा जाता है। तो इंद्र एक योद्धा है, एक रक्षक है, सैनिक प्रवृत्ति का है, तो वो जो है शिरस्त्राण धारण करता है। तो शिरस्त्राण से हम चाहें तो विचार जगत को भी ले सकते हैं, क्योंकि सिर का रक्षण सद्विचार करता है। तो सुशिप्रह जो सुंदर शिरस्त्राण धारण करने वाला है इंद्र, जिसकी विशेषताएं ऊपर बताई गई हैं। हे मनुष्य जनासा, हे मनुष्यो इंद्र सचमुच वही है, उसका परिचय दिया जा रहा है, आप उस पर विचार करें, सपाट रूप से अर्थ जान लें। जो इंद्र समृद्धों को समृद्धि के लिए प्रेरित करता है, जो निर्धनों की रक्षा करता है, जो ज्ञानी भक्तों की रक्षा करता है, जो स्तुति करने वाले भक्तों की रक्षा करता है, जो सोमरस निकालकर हाथ में पत्थर लेकर सदैव सोमलता को कूटने के लिए तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति पर इंद्र प्रसन्न होता है, उसकी रक्षा करता है। और जो सुंदर शिरस्त्राण धारण करने वाला है, उस इंद्र का यही परिचय है। और लोगों जान लो, इंद्र का यही स्वरूप है, इंद्र का यही परिचय है। पद रूपांतरण देखें। जो धनी और निर्धन सबका प्रेरक रक्षण करने वाला, जो धनी और निर्धन सबका प्रेरक रक्षण करने वाला, जो ज्ञानी भक्तों अस्तोताओं का संकट करता टाला, जो सोम काढ़ने और बनाने वालों का नित्य करे त्राण, हे लोगों जानो उसे इंद्र जो सिर पर धरता शिरस्त्राण। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रथम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वृषमद और देवता हैं इंद्र तथा छंद है त्रिष्टुप। इस मंत्र का शीर्षक है सार्वभौम सर्वोपरि नियामक सत्ता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यस्याश्वासः प्रतिशयस्य गावोजस्य ग्रामाजस्य विश्वे रथासः यस्सोर्यञ्ज उषसं जजानजो अपान्नेता स जनास इन्द्राः। इस मंत्र में इंद्र के पराक्रम का, उसके व्यापक महत्ता का दिग्दर्शन किया गया है। ऋषि कह रहा है लोगों को संबोधित करते हुए कि हे जनासः, जनासः माने लोगों, जन का बहुवचन है जनासः। वैदिक संस्कृत में जनासा हो जाता है, लौकिक संस्कृत में वही जना होता है। हे जनासः, हे जिज्ञासु लोगों, यह इंद्र वही है, सह इंद्र, यह इंद्र वही है, यस्य प्रदिश, जिसके निर्देशन में, जिसके अनुशासन में अश्वासा घोड़े हैं। घोड़े हैं मतलब जो अश्वधारी हैं, घोड़े रखने वाले हैं, समर्थ लोग ही घोड़े रख पाते थे। तो जिसके
निरीक्षण में, अनुशासन में घोड़े चलते हैं या घोड़े वाले चलते हैं। विश्व माने संपूर्ण, रथासा, रथासा माने रथ, रथ का बहुवचन रथासा है, जिसके अनुशासन में, जिसके निर्देशन में संपूर्ण रथ चलते हैं अथवा संपूर्ण रथ पर बैठने वाले जो महारथी हैं वे चलते हैं। ईश्वर ही के नियंत्रण में है, सब कुछ उसी के हाथ में है। और गावह, गावह माने गायें, गो शब्द का बहुवचन है, जिसके निर्देशन में, अनुशासन में गायें रहती हैं अथवा गायों को पालने वाले लोग रहते हैं। ग्रामाह, ग्रामा माने गांव, जिसके अनुशासन में, जिसके निर्देशन में संपूर्ण गांव, ग्रामों का अनुशासन चलता है। तो ग्रामों से मतलब हुआ ग्रामवासियों का। यह है काव्य की भाषा है, या साधारण भाषा में भी हम बोला करते हैं कि भाई आज सारा गांव प्रसन्न है, या इस व्यक्ति से पूरा गांव परेशान है। तो गांव क्या परेशान हुआ? गांव के लोग परेशान हैं या गांव के लोग प्रसन्न हैं। तो ये सारे गांव के रक्षक हैं, इसका मतलब हुआ सारे ग्रामवासियों के रक्षक हैं, या जो ग्राम में रहने वाले सब हैं उनके। तो यह जो है, जैसे संस्कृत में एक बड़ा वाक्य चलता है, मंचा क्रोशंति, मंच चिल्ला रहा है तो मंच थोड़े चिल्लाएगा, मंच पर बैठे लोग शोरगुल करेंगे। तो यह इस तरह से ही काव्य भाषा है। हमें किसी मंत्र के, किसी छंद के, किसी काव्य के अर्थ निकालने में इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसको इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि वो सतयुग था और वहाँ मंच भी बोला करते थे, या गांव भी अपने आप को एक मूर्ति थी, देवता था गांव का, वो बोला करता था। ऐसी बात नहीं। अब गंगायाम घोषा है तो गंगा में गांव है तो मतलब गंगा के किनारे है, ऐसा समझना चाहिए। यह नहीं कि कोई उसको समाधान इस प्रकार से, एक पुराने जमाने में सतयुग में धारा में, गंगा के धारा में भी गांव रहा बसा करते थे, तो ये सब बातें नहीं। वो उसका एक जो अभिधा से, यानी शाब्दिक शब्दार्थ पर जो आधारित होता है, उससे हट करके जो अर्थ निकलता है उसको लक्षण और व्यंजना कहते हैं। तो हमें व्याख्या में उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे इनके निर्देशन में, अनुशासन में सारे अश्व हैं, सारे रथ हैं, सारे गांव हैं, सारी गायें हैं। तो इसका मतलब हुआ कि घोड़े वाले, रथ वाले, गाय वाले गोपाल और गांव के निवासी जिसके अनुशासन में सक्रिय हैं, जिसकी देखभाल से कार्यरत होते हैं, आदि आदि। तो इंद्र ही सबका प्रेरक है, इंद्र ही सबका रक्षक है, इंद्र ही सबसे कार्य करवाता है। यह भाव समझना चाहिए। जो कछु करे सो हरि करे, भया कबीर कबीर। वो तो एक ही भाव हमेशा व्यक्त होता रहता है। जब व्यक्ति का हृदय किसी भाव विशेष से भर जाता है तो अभिव्यक्ति तो जैसे पहले होती थी वैसे आज भी होती है, वैसे आगे भी होती रहेगी। केवल अभिव्यक्ति और भाषा में थोड़ा अंतर आ जाता है, और भाव तो शाश्वत हैं, वही हैं। तो वही बात यहाँ भी कही गई है मंत्र में। तो इस प्रकार से इंद्र के निर्देशन में संपूर्ण ब्रह्मांडिक प्रक्रिया या मानव की प्रक्रिया, पशुओं पक्षियों की प्रक्रिया उसी के निर्देशन में चलती है। यह भाव है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, प्रेरक है वही। और फिर आगे के शब्दों में समस्त प्रकृति का प्रेरक इंद्र है, यह बात बताई जा रही है। यह माने जो इंद्र सूर्यम, सूर्य को बनाने वाला है, सूर्य को प्रकट करने वाला है। उषसम, उषा को जजान माने जन्म देने वाला है। यह सूर्यम उषसम जजान, जिसने सूर्य और उषा को जन्म दिया है।
और यह अपाम नेता, जो अप कहते हैं जल को, जो जलों को लाने वाला है, नेता माने नेतृत्व करने वाला है, यानी जलों की व्यवस्था करने वाला है, समुद्र रूप में, नदी रूप में, बर्फ रूप में, तरह तरह से। तो जो धरती के जीवन जल की व्यवस्था करने वाला है, उनका संचालक है, प्रकृति का व्यवस्थापक है, प्रबंधक है, सारा प्रबंधन जिसके अधीन है। हे जनासह, हे लोगों, सह इंद्र, इंद्र का परिचय यही है और वही इंद्र है। तो हे लोगों, जिसके अनुशासन में घोड़े हैं, गायें हैं, रथ हैं, संपूर्ण ग्राम हैं, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है, जो जलों का संचालक है, व्यवस्थापक है, वही इंद्र है। उस परम शक्ति परमात्मा को, इंद्र को इसी रूप में पहचानो। वो दृश्यमान हो या न हो, लेकिन सारी ब्रह्मांडिक प्रक्रिया उसी से संचालित होती है। यह भाव है। पद रूपांतरण देखें। जिसके अनुशासन में घोड़े गायें रथ हैं संपूर्ण ग्राम, जिसके अनुशासन में घोड़े गायें रथ हैं संपूर्ण ग्राम, जिसने कि सूर्य को और उषा को जन्म दिया, जो अति ललाम, अवरोधों को करके समाप्त, जिसने जल का संचार किया। हे लोगों, वही इंद्र जिसका परिचय मैंने इस भांति दिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है भूलोक भले और बुरे दोनों इंद्र की सहायता चाहते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यं क्रन्दसि संयते विह्वजे ते परे वर उभजा अमित्राः समानं चिद्रथमादस्थिवां सानानाः वेते सजना स इन्द्राः। ओम। इस मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र की सहायता सभी लेते हैं, क्योंकि इंद्र का ही विस्तार विविध रूपों में है। यानी सर्वम खलुदम ब्रह्म, जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। गीता के विभूति योग में कृष्ण भगवान ने, वही वेद की विचारधारा चली आ रही है, यह बताया कि मैं मनुष्यों में राजा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, और जो प्रमुख कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ तेजवान है, जो कुछ आकर्षक है, उन सब में मेरा ही रूप है, मेरी ही झलक है। अंत में भक्त भी अनुभव करता है या दृष्टा भी अनुभव करता है, जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो जित देखो तित तू। तो यह है दृष्टि में जब व्यापकता आती है तो उसको, उसकी दृष्टि कुछ फैल जाती है, व्यापक हो जाती है और वो परमात्मा दर्शन करने लगता है। तो यही कुछ बात बताई गई है। और यह भी बताया गया है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उस परमात्मा को ही याद करता है, उसी की शक्ति का दर्शन करता है। दर्शन करने के दृष्टि में अंतर हो सकता है, लेकिन है सब कुछ, जो कुछ वो ईश्वर का ही है। यही भाव कुछ इसमें व्यक्त किया गया है। इंद्र की सर्वव्यापकता, इंद्र से मतलब परमात्मा, और उस सर्वव्यापकता में उसका दर्शन, और यह है कि कोई भी उससे
उसकी शक्ति को पाए बिना नहीं चल सकता है। सभी उसको किसी न किसी रूप में पुकारते हैं। तो जो पुकारा जाता है, जो चाहा जाता है, वो सब ईश्वर ही है। और हम उसको भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न स्थानों में पाते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। बिना उसके किसी का काम चलता नहीं। तो अब शब्दार्थ की ओर प्रयाण करें और इसी भावना को ध्यान में रख करके हम मंत्र के गूढ़ार्थ में प्रवेश करें। तो क्रंदसी कहते हैं द्विलोक और भूलोक दोनों को। यानी इसमें तो क्रंद माने शब्द होना भी होता है, कोलाहल भी होता है। तो क्रंदसी कोलाहल पूर्ण द्विलोक में और पृथ्वी लोक में, अथवा क्रंदसी माने कोलाहल करती दो सेनाएं, यह भी हो सकता है। क्रंदसी माने कोलाहल पूर्ण, तो द्विवचन है, तो इसलिए कोलाहल पूर्ण द्विलोक और भूलोक के सभी प्राणी, अथवा कोलाहल करती परस्पर विरोधी दो सेनाएं, ये संजति माने मिल करके विहवेते माने तुम्हें बुलाती हैं। देखो, जो कुछ कोलाहल हो रहा है वो सब किसी न किसी रूप में प्राप्ति के लिए हो रहा है, और वो सारी प्राप्तियां जो है परमात्मा ही की तो हैं। तो वो सारा कोलाहल, सारी चीख पुकार उसी के लिए है। सेनाएं परस्पर कोलाहल करती हैं तो वो भी परमात्मा को याद करती हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब हल्ला बोल होता है तो उसमें कोई हर हर बम बम महादेव करता है, कोई अल्लाहू अकबर करता है, यानी कुछ कहते हुए हल्ला बोल करके आक्रमण होता है। अमूमन उत्साहबल होता है और इसीलिए आगे बढ़ा जाता है। तो वही भाव कुछ है कि भूलोक में और द्विलोक में, धरा पर और गगन पर जो कुछ कोलाहल हो रहा है वो सब तुम्हारे ही लिए हो रहा है, तुम्ही को सब पुकार रहे हैं। अथवा आमने सामने खड़ी हुई दो सेनाएं कोलाहल करते हुए तुम्हारा ही नाम लेकर आगे बढ़ती हैं। और संजति माने मिलजुल करके विहवेते तुम्हें ही बुलाती हैं, तुम्हें ही याद करती हैं। परे माने उत्तम और अवरे माने अधम। तो जो उत्तम है और जो अधम है, इन दोनों कोटियों के जन भी तुम्हें ही याद करते हैं किसी न किसी रूप में। अरे भाई, जो शक्तिमान है उसकी शक्ति भी तो परमात्मा ही है। तो कोई अच्छा हो या बुरा हो, किसी शक्तिशाली का आश्रय तो लेता है। तो इस प्रकार से जब शक्ति परमात्मा की है तो वो किसी को बुलावेगा तो उस दूसरे रूप में परमात्मा को ही तो बुला रहा है। ये भूल उसकी है कि वो ठीक से नहीं समझ पा रहा है, ये बात अलग है। तो जो अवर हैं और जो प्रवर हैं, ये दोनों तुम्हें ही पुकारते हैं। अमित्राह, जो अमित्र हैं यानी शत्रु हैं, वे भी तुम्हारा ही स्मरण करते हैं। मित्र भी तुम्हारा स्मरण करते हैं। और अंत में सब ईश्वर को ही याद करते हैं किसी न किसी रूप में। कहा जाता कि हिटलर भी जो बड़ा अहंकारी था, शक्तिमान भी था, ऐसी बात नहीं है, तो उसने कहा था कि ईश्वर हमारे साथ है। जब वो उसका पतन होने लगा तो अंत में सबको याद आते हैं ईश्वर। तो वही भाव कहा जा रहा है कि अंत में तो सब ईश्वर के ही शरण में जाते हैं। इससे अच्छा है कि पहले से ही उसकी शरण में जाओ। तो तुम्हारी शरण में तो शत्रु और मित्र, ईश्वरीय सत्ता को नकारने वाले और मानने वाले सभी जाते हैं। पृथक पृथक रूप से जाते हैं। भाव में अंतर हो सकता है, बात अलग है। इसीलिए
कहा गया है कि ईश्वर से जुड़ो किसी रूप में, जो भागवत महापुराण में कहा गया है कि जो कंस था वो शत्रुभाव से जुड़ा था, उसका भी उद्धार हो गया। गोपियाँ प्रतिभाव से, प्रेमी भाव से जुड़े, उनका भी उद्धार हो गया। ग्वाल बाल सखा भाव से जुड़े, उनका भी उद्धार हो गया। इसी प्रकार से रामायण में हर जगह है। रावण भी भगवान का भक्त था, प्रच्छन्न भक्त था। उसने शत्रुता करके भगवान को पाया, गया उस लोक को। तो कहने का मतलब भगवान से जुड़ना चाहिए, और भगवान से पृथक होकर के कोई कहीं जा भी नहीं सकता है, क्योंकि सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब वही तो है। तो देखिए भाव वही हैं, अभिव्यक्ति की शैली में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो जिस प्रकार से कथा भागवत हम आज सुनते हैं रामायण, तो जो भाव है वो सब वेद ही का भाव है। थोड़ा आश्रय उसके पात्र उसमें गढ़ दिए गए, लगा दिए गए, थोड़ी कथन की शैली में अंतर हो गया, लेकिन भाव तो मूल रूप में वही है जो वेद में है। तो इस प्रकार से नाना माने पृथक पृथक रूपों में समानम चित, समान माने एक तरह से ही लोग तुम्हें पाने की इच्छा करते हैं और तुम्हें बुलाते हैं। तो जो इस प्रकार से एक महाशक्ति है जिसका आवाहन सभी किसी न किसी रूप में करते हैं, जनासह हे लोगो सह इंद्र, वो शक्ति इंद्र ही है। इंद्र माने सर्वस्वामी, सबका नियंता, वो इंद्र ही है। जैसा पहले निवेदन किया गया है कि उस परम शक्ति को सर्वप्रथम जो नाम दिया गया वो इंद्र दिया गया, क्योंकि वेद जो है विश्व का प्राचीनतम आलेख है। या तो सभी एक स्वर से मानते हैं, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। तो उसी भाव का बाद में विस्तार चारों ओर हुआ। अब इसको सपाट अर्थ रूप में देख लें। कोलाहलपूर्ण द्विलोक और पृथ्वी लोक, अथवा आमने सामने खड़ी कोलाहल करती हुई दो सेनाएं, जिसका नाम लेकर जिसके सहायतार्थ शब्द करती हैं, पुकारती हैं। उत्तम और अधम दोनों कोटि के व्यक्ति, शत्रु और मित्र दोनों भावों से युक्त व्यक्ति, उस दो रथ पर समान रूप से आरूढ़ होने वाले व्यक्ति, यानी एक हैसियत के लोग भी उसी को याद करते हैं और सहायतार्थ उसी को बुलाते हैं। तो जो इस व्यक्तित्व वाला परम शक्तिमान है, हे लोगों, वही इंद्र है। पद रूपांतरण देखें। अवनी अंबर दोनों मिलकर जिसको सदा पुकारें, अच्छे बुरे उभय प्रतिद्वंदी जिसका आश्रय धारें, रथ समान पर चढ़े वीर दो सहायतार्थ बुलाएं, लोगों इंद्र वही जिसके लक्षण इस भांति बताए। तो इंद्र इस प्रकार से व्याख्यायित हुआ। ऋषि उस परम सत्ता का परिचय दे रहा है और कह रहा है कि भले वह अरूप है, अगोचर है, लेकिन जो करता धरता है वही है, प्रेरणा बनकर वही उभरता है, शक्ति बनकर वही उभरता है। रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वो शक्तिमान है। और जैसे निवेदन किया गया था, वो प्रथम शक्ति जो नामित हुई, वो उस ब्रह्मांड विनायक के रूप में उसका नाम ऋषियों ने इंद्र रखा। तो अब हम ऋषि के भावों का समादर करते हुए वेद मंत्रों को परम कल्याण का साधन मानकर वेदाध्ययन करें और वेदाध्ययन के प्रति लोगों में रुचि जागृत करें। यह परम पुण्य कार्य है। भारतीयता और विश्व संरक्षण के लिए वेद औषध रूप हैं, यह ध्यान में रखें।